आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट के बारे में, जिसका हिंदी सीमा होता है। और ये इंटर फर्स्ट ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। और इससे भी बड़ी बात है कि यदि आप इंटर फर्स्ट ईयर में अगर लिमिट आप पढ़ लेते हो, डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हो, तो आपको सेकेंड ईयर में जो कैलकुलस 44 मार्क्स का पूछा जाता है उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अर्थात यदि आप इंटर फर्स्ट ईयर में ढंग से पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको 44 मार्क्स लाने में 0.5% भी परेशानी नहीं होगी। केवल आपको ढंग से मेहनत करते चल जाना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जान लें कि लिमिट कब यूज होता है और कब यूज नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मान लीजिए कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये एक्स स्क्वायर -4/x-2 है और ये कंडीशन इसमें लगा हुआ रहता है कि एक्स का मान आप 2 नहीं रख सकते। तो जहाँ जहाँ पे फंक्शन फेल्योर करता है ना, जहाँ जहाँ पे फंक्शन फेल्योर करता है, कहने मतलब ये हुआ यदि आप फंक्शन में आप 2 रख देंगे तो ये फंक्शन फेल्योर कर जाएगा, मतलब ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं आएगा। थोड़ा फिर से समझे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4/x-2 है। इसका मीनिंग ये हुआ यदि आप x का मान 2 रखिएगा ये फंक्शन फेल्योर हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं रह पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ फंक्शन फेल्योर करता है, जहाँ जहाँ फंक्शन मीनिंगलेस होता है, जहाँ जहाँ फंक्शन अनडिफाइन होता है, वहाँ वहाँ लिमिट का यूज किया जाता है। मतलब फंक्शन, कोई भी फंक्शन जिस पॉइंट पर फेल्योर करता है, कोई भी फंक्शन जिस पॉइंट पे फेल्योर करता है, अभी देखिए ये x इक्वल टू 2 पॉइंट पर क्या कर रहा है, फेल्योर कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पे जो भी फंक्शन फेल्योर करता है वहाँ वहाँ पे लिमिट का यूज करके उस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, अर्थात फंक्शन का कोई मान निकाला जाता है। जैसे देखिए, अगर x के जगह आप 2 रखते हो तो देखिए 2 का स्क्वायर -4/2 तो क्या हो गया, 4 - 4/2 बताइए, 0/0 आया। इसका मतलब होता है ये फंक्शन फेल्योर कर रहा है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। और इसी टाइप का देखिए बहुत सारा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, x² -1/x-1 और x का मान क्या है, 1 के बराबर नहीं है। तो देखिए जहाँ जहाँ पे फंक्शन फेल्योर करेगा ना, वहीं पे आप क्या कर सकते हैं, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अर्थात लिमिट के कॉन्सेप्ट का यूज करके आप फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। और इसी आधार पर लिमिट को डिफाइन किया जाता है कि जब कोई फंक्शन जिस पॉइंट पे फेल्योर करता है, जब कोई फंक्शन जिस पॉइंट पे फेल्योर करता है उसी पॉइंट पे उस फंक्शन का मान निकालने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है उसे लिमिट कहा जाता है। जब कोई फंक्शन जिस पॉइंट पे फेल्योर करता है, जब कोई फंक्शन जिस पॉइंट पे फेल्योर करता है उसी पॉइंट पे फंक्शन का मान निकालने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है उसे हम लिमिट कहते हैं। तो इसे मैं लिख भी देता हूँ, जब कोई फंक्शन फलन होता है जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे फेल्योर होता है उसी पॉइंट पे, उसी बिंदु पे फंक्शन फलन होता है। फंक्शन का मान निकालने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, जिस कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है उसे लिमिट कहा जाता है, सीमा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए, x²
-9/x-3। क्या होगा, x का मान 3 नहीं रख सकते हैं, बट हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसका मान आ जाएगा x² - 4/x-2। क्या होगा, x नॉट इक्वल टू 2, x का क्यूब -+8/x+2। x का मान ये 0 के बराबर, सॉरी x का मान इस -2 के बराबर नहीं होगा, बिकॉज आप x के जगह -2 रखते हैं, वो 0/0 क्रिएट करें। इसे नोट कर लेना है आपको। अब देखिए लिमिट में आता है LHL RHL, तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग समझिए, मीनिंग ऑफ LHL एंड मीनिंग ऑफ RHL। मिटा रहा हूँ, यदि आप लोग को लिखने में प्रॉब्लम्स हो तो वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हम LHL और RHL के बारे में क्यों पढ़ेंगे। देखिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उसमें आपको LHL और RHL निकालना होता है। यदि LHL और RHL का मान सेम आया तो फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड होगा, यदि LHL और RHL का मान सेम नहीं आया तो फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। तो इसी बात के लिए, अर्थात कोई फंक्शन एग्जिस्ट होता है या नहीं, डिफाइंड है या नहीं, उस बात को पता करने के लिए हम LHL और RHL निकालते हैं, अर्थात LHL और RHL के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे समझाने के लिए सबसे पहले आपको एग्जांपल ले लीजिए। लेट f of x इक्वल टू x² - 4/x-2, और x का मान क्या होता है, कंडीशन 2 के बराबर नहीं होता है। आप इसे एक्सप्लेन कीजिए। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2/x-2, तो क्या होगा, ये a² - b² a + b a - b बाय x-2, ये और ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, x+2। ये f of x होता है, ये फंक्शन ही होता है y, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखिए, तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था y = x का ग्राफ फर्स्ट और थर्ड से होकर गुजरेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से होकर गुजरेगा। अगर इसमें प्लस हो जाए तो इसे थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, ऊपर, ठीक है। अगर इसमें हम -5 कर दें तो y = x अगर आप, तो ओरिजिन से होकर गुजरता है, और देखिए -5 है, इसे थोड़ा नीचे से गुजर, ये हो गया y = x-5 का ग्राफ, और ये हो गया x प्लस समथिंग 2 5 कुछ भी चलेगा, और ये हो गया y = x का ग्राफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप ग्राफ खींच लीजिए, आप 10th में पढ़े हैं, आसानी से खींच सकते हैं। बताइए y = x+2 का ग्राफ क्या होगा, ये फर्स्ट और थर्ड से होकर ही गुजरेगा, यही है कि +2 है तो ओरिजिन से कुछ ऊपर होगा ना। और मान लीजिए ये 0.1 और 2 है, यहाँ x के मान 2 है। बताइए x = 2 पे फंक्शन क्या कर रहा है, फेल्योर कर रहा है, अर्थात फंक्शन अनडिफाइंड है, ये इस टाइप से, ठीक है। तो देखिए इसे डिफाइन करने के लिए करते क्या है, ये x = 2 नहीं रख के
2 से थोड़ा बड़ा मान रखते हैं, अर्थात 2.000001 टाइप का, मतलब हल्का बड़ा, ठीक है। और इस 2 से बड़ा भी मान रखते हैं और 2 से हल्का छोटा भी मान रखते हैं, अर्थात 1.99999 टाइप का, मतलब जस्ट थोड़ा छोटा, मतलब ये 2 का करीबी मान हुआ। मतलब आप ये नहीं कहिएगा छोटा, छोटा नहीं, बहुत थोड़ा छोटा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमको 2 से बड़ा मान रखना है तो ये मान लीजिए कि x का 2 से बड़ा मान ये है, ठीक है। इस बात को लिखा जाता है 2 प्लस का नहीं हुआ 2 से थोड़ा बड़ा, मतलब आप जितना छोटा सा छोटा समझ सकते हैं उससे हल्का बड़ा। और इस पॉइंट पे फंक्शन फेल्योर होगा, सॉरी डिफाइन होगा, ठीक है। और क्या करते हैं, 2 से हल्का छोटा वैल्यू, बहुत छोटा, और इस बात को लिखा जाता है 2 माइनस। देखिए आप जो देख रहे हैं 2 माइनस और 2 प्लस, ये 2 माइनस है ना 2 से छोटा, इसी को LHL बोला जाता है। और ये 2 प्लस है ना 2 से बड़ा, इसी को RHL बोला जाता है। 2 माइनस को 2 माइनस H भी लिखा जाता है, और इस 2 प्लस को 2 प्लस H भी लिखा जाता है, ठीक है। इसे बोला जाता है LHL और इसे बोला जाता है RHL। ये होता है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये होता है RHL, राइट हैंड लिमिट। समझ रहे हैं? देखिए जब आप 2 माइनस रखिएगा, 2 माइनस H किसमें ना, x के जगह 2 माइनस H, 2 माइनस H प्लस 2, बताइए क्या आएगा, 4 माइनस H, 2 2 4 माइनस H, फोर माइनस H। जब आप x के जगह RHL अर्थात 2 प्लस H रखिएगा, इसमें 2 प्लस H, देखिए x है, ये x की जगह क्या 2 प्लस H, बताइए 2 2 क्या 4 प्लस H, ये क्या आ जाएगा 4 प्लस H। और जहाँ पे फंक्शन फेल्योर करता है ये, ठीक है, अगर वहाँ पे आप यदि 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट करके LHL एट x इक्वल टू 2, इस बात को ऐसे लिखा जाता है LHL एट x इक्वल टू 2। तब लिखते हैं बराबर का साइन देकर, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ फंक्शन में क्या रखेंगे 2 माइनस H, ठीक है। और उसके बाद आता है RHL, क्या था बाबू RHL एट x इक्वल टू 2, इस बात को लिखा जाता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस H, ठीक है। आपको मेनली माइंड में यही रखना है, LHL एट x इक्वल टू 2 और RHL एट x इक्वल टू 2। तो देखिए ये जो आप पढ़ते हैं इसको बोला जाता है टेंस टू बोला जाता है, जैसे h टेंस टू 0, ठीक है। h लिखा जाता है टेंस टू, लेकिन पढ़ेंगे टेंस टू, h टेंस टू 0। देखिए ये LHL और RHL करने का बहुत सारा तरीका होता है। LHL और RHL डिफाइन करने का या फिर लिखने का बहुत सारा तरीका होता है। मैंने सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखा है आपको, ठीक है। ये नहीं कि बस यही होगा, और भी होता है,
और मैं उसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो, इसके लिए मैं छोटा फॉर्म बताया है। ठीक है, तो आगे का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो न्यू में डालूँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा।